अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इंडस व्यू के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा फारूक। आज हम यहाँ मौजूद हैं मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल, बेरोज़गारी और महंगाई की बढ़ती हुई हालात के बारे में बातचीत करने के लिए। सदियों से विराजमान हुकूमत जो है, जो पोजीशन में होती है, जब हुकूमत में आती है तो एक ही वादा और एक ही दावा करती हुई नजर आती है कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो मुल्क की हालात को बेहतर करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे और महंगाई को खत्म करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। लेकिन होता इसके बिल्कुल बरक्स है। कोई भी चीज जब आसमान की कीमत, उनकी कीमतें आसमान को छूने लगती हैं तो उसके बाद जो है वो नीचे आते हुए बहुत कम नजर आती हैं। इसी तरह पीटीआई की हुकूमत ने भी किया। जब वो अपोजिशन में थी तब उनके सबसे ज्यादा जिस चीज पे तनकीद का निशाना बनाया गया वो थी महंगाई, और उन्होंने ये वादा किया था, ये दावा किया था कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है जिनको हमने दावत दी है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, वो हमारे हैं सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा हैदर शाहानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू शो। सर, क्या कहेंगे तब्दीली पार्टी के हवाले से? जो इमरान खान ने बड़े वादे किए थे, बड़े दावे किए थे, उनमें से एक भी वादा, एक भी दावा जो है वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हर तबका रोता हुआ नजर आ रहा है। रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, गैस, बिजली, ये सब चीजें इंसान की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं तो यही कहता हूं कि जिस तरह पहला हुक्मरान है जो इमरान खान, इसने जिस तरह लोगों के पास गए, वादे किए, महंगाई, IMF के पास नहीं जाना, खुदकशी करना और लोगों को करोड़ों नौजवानों को रोज़गार देना, करोड़ों मकानात बनाना, इस तरह के पहला ये लीडर है जो दावा किया है। और उसमें आपने देखा होगा एक भी दावा उनका सच्चा नहीं हुआ। लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आटा जो हर गरीब से अमीर तक बंदे को चाहिए वो 80 रुपया किलो बिक रहा है। चीनी 100 से लेकर 150 तक बिक रही है। कुछ भी कोई वादा न किया है। तब्दीली ये ज़रूर आई है, इसने तब्दीली की जो दावा की थी, तब्दीली ये आई है कि अब गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता और वो इस तरह तब्दील हो गया कि अब वो 2-3 वक्त की रोटी तो अपने जगह पे 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। सूरत हाल गंभीर है। सारा मुल्क गुर्बत से और इस बदहाली का शिकार हो गया है। दालें, खाने पीने के जो चीज़ें हैं, क्या बात करूं, कोई चीज़ है नहीं जो गरीब के अप्रोच में हो, गरीब उससे फ़ायदा उठाए। ये दावा करते रहते हैं झूठ, अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से। जिस तरह इसकी जो कैबिनेट है और ख़ुद वज़ीर आज़म जो झूठ बोलता है और कहीं भी हुक्मरान नहीं झूठ बोला, वो इस तरह झूठ बोलता है कि कोई इनकलाब आ रहा है, कोई बड़ी बात आ रही है। वाकई इस मुल्क में कोई ना कोई सूरत हाल आगे बढ़ रही है, मगर कोई भी सूरत हाल 3 साल गुजर गए हैं, कोई सूरत हाल आगे नहीं बढ़ी। हर चीज़ जामंद है, वहीं पे खड़ी है, बल्कि हर चीज़ महंगी हो गई है। सियासी पॉलिटिकल सूरत हाल ये है कि मुल्क में अनारकी है और मुल्क में इसको जो एहतसाब का जो इसने बड़ा नारा लगाया था, वो एहतसाब सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए, एहतसाब उन हुक्मरानों के लिए नहीं है। एक भी हुक्मरान का जो वज़ीर हो, मशीर हो, MP हो, जो उनका पार्टी का कोई अहम आदमी हो, बिल्कुल उनका नहीं हो रहा। न उनकी पेशी है, न वो जेल में गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग जेल में जा रहे हैं, उनको पकड़ धक्कर है, उनको 6-6 महीना उनको पूछने वाला नहीं है। मगर सूरत हाल इतनी ख़राब है कि अल्लाह करे कि इमरान खान अब जाए तो जान छूटे। सर, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी जो है रिसेंटली इमरान खान ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया कुछ ही दिनों पहले, और उसमें जो है उन्होंने बाकायदा खिताब किया और उसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि गरीब को जो है आटा, चीनी, दाल वगैरह जो है सस्ते दामों दी जाएगी, बिजली और गैस के बिलों में कमी की जाएगी। लेकिन उनके इस रिलीफ के फौरन ही बाद चीनी की कीमतें आसमान को पहुंच गई
और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें जो इंसान की पहुंच से बहुत दूर हो गई, जैसे कि मुर्गी का गोश्त, अंडे वगैरह, ये तो एक आम इंसान की दस्तरस से बाहर हो गए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो रिलीफ पैकेज का ऐलान जो किया गया, जो वो खिताब किया गया, वो सिर्फ एक ड्रामा था क्या? बिल्कुल ड्रामा था। ये अहमद हूं के जन्नत में रह रहा है, इनकी सियासत की कोई जान नहीं है, ये एरोगेंट है, इनके गर्दन में सरिया लगा हुआ है, ये सामने ही देख सकता है, इधर उधर देख नहीं सकता। लोग मर रहे हैं, लोग प्यासे भूखे, सारी सूरत हाल जो सिंध की है, जहाँ पानी की कोई सूरत हाल नहीं है। आज जो हमारे खेत खलियान हैं वो सूखे हुए हैं, फसलों को पानी नहीं मिलता। तकरीबन आधा जो हमारा सिंध है वो पानी से महरूम है। ये इनको कोई पता नहीं है। ये जिसने वायदा किया कि मैं इस पर सब्सिडी दे रहा हूँ, और स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बिल्कुल बेहयाई से कह रहा है कि मैं पेट्रोल तो बढ़ाऊंगा, बिजली बढ़ाऊंगा, गैस बढ़ाऊंगा, जो मेन चीज़ें हैं उससे महंगी बढ़ेगी। यहाँ से 2 रुपया छूट देगा, शायद वो तो नहीं मिलेगी, मगर मिले भी तो पेट्रोल पे 10 रुपया हो लेगा, फ़र्क तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए इसकी जो दावा है, जो जी सूरत हाल है, बिल्कुल वो वहाँ ही है। ये सारे दावे धरे के धरे रह गए। लोग अब परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई अल्लाह को जानो, जो पहले डाकू थे वो हमें डाकू वापस करो और आप अपने घर चले जाओ, हमें वो डाकू अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं हैं। लोग इनको बिल्कुल बद्दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ खाने पीने की महंगाई, पॉलिटिकल तौर पे, सियासी तौर पे अनारकी है। अब पड़ोसी जो का सूरत हाल है उसमें अब भी वो तालिबान से वो बातें कर रहा है। जब भी बातें हुए हैं तो उस बातों का फ़ायदा उठाकर उनने सारे पाकिस्तान में बम ब्लास्ट किए हैं। इनको कोई पता नहीं है। ये अपने ताकत पे वजह से वो कुर्सी पे बैठ गए हैं, इस वजह से सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है, ख़राब से ख़राब सूरत हाल है। सर, आपने काश्तकारों के बारे में भी बात की। सिंध हुकूमत ने अभी काश्तकारों के साथ भी बहुत नाइंसाफियां की, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सिंध हुकूमत की भी एक ही बात है, वो भी यही कर रहे हैं। उनको भी तकरीबन 14 साल हो गए हैं, बड़ा पीरियड है, कोई भी सिंध में अच्छा काम नहीं हुआ है। गन्ने की कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं, गंदम की कीमत का वो हाल है, आटे की कीमत का वो हाल है। सारे जो पोर्टफोलियो हैं सिंध हुकूमत के, जो पावर्स हैं, वो भी इस तरह के वो ज़यान हो रहे हैं, वो भी इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी अच्छाई नहीं है, लोग मर रहे हैं। उनके जागीरदार MP MNA किसी को हक कहने के वजह से उसको कत्ल करा देते हैं। नाज़िम जोकी की आपको बताऊं कि ये कल की बात है, उसके MPA ने उनको बुला के कत्ल कर दिया, मार दिया, तशद्दुद करके सारी रात तशद्दुद किया। तो यहाँ सिंध में भी पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल है वो भी इस तरह की है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं है। सरे आम अगवा बराए तावान का जो सूरत हाल है वो अभी भी वो सूरत हाल ऐसी है। लोग अगवा हो रहे हैं, तावान दे रहे हैं, लोग परेशान हैं, कत्लगारी बढ़ रही है। सारी सूरत हाल ये जो है वो सिंध हुकूमत भी कुछ भी नहीं कर रही है, वो भी ऐसे दवा कर रहे हैं। ये हुक्मरान की सुत्ती ये है कि एक ही शायद उनको सुत्ती मिली है, सिंधी में उर्दू में वो नहीं। सुत्ती जो बच्चा जब पैदा होता था तो हमारे माएँ पहले वो सुत्ती पिलाती थी, उनको ये सारी सुत्ती पिला, एक ही सुत्ती मिली है शायद, कि लोगों को रिलीफ नहीं देना, लोगों को परेशान करना, लोगों को लूटना फुरना, उस पे टैक्स लगाना, उनके चीज़ों पे को महंगा कर देना, और जब जाएंगे तो लोगों के पास जाएंगे कि वोट दो। ये सब मंगते हैं, ये फ़कीर हैं, ये हकीर हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये इस मुल्क के वफादार भी नहीं है, क्योंकि अकाउंट उनके दुबई
स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका में हैं, सियासत यहाँ करते हैं, बच्चे वहाँ उनके वहाँ पढ़ रहे हैं, सियासत यहाँ कर रहे हैं। इस मुल्क को जिस तरह इन सियासतदान, इस तबके ने, जो जागीरदार सरमाईदार दो तबके हैं, जो सियासत में भी हैं, सरमाया भी उसके पास है, लाठी भी उसके पास है, लोगों को बिल्कुल समझो कि दबा के रख दिया है और मुल्क को भी लूटते लूटते ऐसी सूरत हाल है से 16,000 अरब वो जो है वो कर्ज हो गया है। अभी भी इस सूरत हाल में ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे जो सारे हुक्मरान नाकाम हो गए हैं, क्योंकि ये जागीरदार हैं, ये सरमाईदार हैं। वो अपने मफादात के लिए, अपने ठाट बाट के लिए सारी सूरत हाल को, लोगों को यरगमाल बना रखे हैं। थानों के वजह से, लोफरों के वजह से बदमाश धाड़े पाले हुए उन्होंने, और सारी सिंध यरगमाल है, लोग यरगमाल हैं। सारे मुल्क के लोग परेशान हैं, आटे के लिए परेशान हैं। घी के 1 किलो की कीमत 400 तक पहुंच गई है। ये तो सूरत हाल है हमारे मुल्क की। ये जिस तरह के जो लोग हैं, सियासतदान हैं, ये चले जाएं, ये लोग उनका घेराव करें। मैं तो ये कहूँगा इन हुक्मरानों का लोग घेराव करें, रोडों पे आएं, महंगाई के मामले पे इनको बिल्कुल रोडों पे निकले, लाखों के तादाद में आ जाएं और इससे हुक्मरानों को एक दफ़े के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए दफन करें। अपने बच्चों के मफादात के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने रोज़ी रोटी के लिए इन लोगों को दफन करें। ऐसी सियासत को, ऐसे सियासी लोगों को मुंतखब करें जो अवाम दोस्त हों, जो मजदूर दोस्त हों, जो सहाफ़ी दोस्त हों, जो छोटे पुलिस वाले, छोटे जो मुलाजिम हैं उनके दोस्त हों, वो आएँ, उनके लिए रिलीफ मिले और पाकिस्तान भी अच्छे तरीके से आगे चले और इस मुल्क में भी बेहतरी आए और कोई उम्मीद पैदा हो तो हम भी अच्छी रोटी खा सकते हैं। हम भी कभी कभी एक हफ्ते में कोई मछली या कोई गोश्त खा सकते हैं, तो वो उम्मीद पैदा हो। बाकी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। सर, आपने अभी भी बताया कि जो है मुल्क में निकलना चाहिए, इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, सियासी धरने होने चाहिए। ये सारी सूरत हाल तो मौजूदा हुकूमत में मौजूद है। अभी बहुत सारी सियासी जमातें ऐसी हैं, अपोजिशन जमातें ऐसी हैं जो एहतजाज कर रही हैं और अभी मजीद जो है मार्च वगैरह का भी ऐलान किया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो सारी सूरत हाल है, ये सारे जो लॉन्ग मार्च हैं, ये सारे जो धरने हैं, ये सिर्फ हुकूमत के लिए हैं, आवाम की रिलीफ के लिए हैं, या सिर्फ जो है अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए? जो अभी जो सूरत हाल है ना, जो भी अब हिज़्ब इख्तिलाफ कराची में इनके जलसे, बड़ा जलसा हुआ है, अब वो आज से कह रहे हैं कि इनको बिल्कुल आगे चलने नहीं देंगे। 2024 में अगला साल जो आने वाला है, ये इलेक्शन का साल है, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मगर उनको भी हमने देखा है, हम पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, सियासी वर्क कर रहे हैं, वो उन्होंने भी हुक्मरानी की है। नून लीग की भी हुक्मरानी हमने देखी है, तो पीपल्स पार्टी भी हुक्मरानी देखी है। मगर ये ज़रूर है तो कुछ न कुछ फ़र्क है। उनके टाइम में इत्तेफाका ऐसी सूरत हाल नहीं थी जो अब सूरत हाल है। अब खाने पीने चीज़ें जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो गई हैं, नौकरियां मिल नहीं रही, एक चपरासी नहीं भर्ती हुआ, एक मकान नहीं बन रहा, रोड रास्ते नहीं बन रहे हैं, अमन अमान की सूरत हाल नहीं है। कोई भी सूरत हाल इस दौर में 3 साल में नहीं है जो मन गिने के नहीं यार एक सूरत हाल बेहतर है। बातें बड़ी करते हैं, दावे बड़े करते हैं और बोलते बड़े हैं, मगर उस पर अमल ज़ीरो है। 1 टके के लोग आकर इमरान खान ने बिठा कर रखे हैं और वो सिर्फ गालियां देने के बड़े माहिर हैं। उन पे उनकी PhD की हुई है, उनकी जो बनावटें हैं वो बिल्कुल जो वो जो चौधरी जो फसाद चौधरी,
उनका जो आवाज़ और उनकी बात करने के देखे सारे इस तरह के बेटे हैं और इस इक़्तिदार पे उल्लू वो बिल्कुल देड़ा जमा के बैठ गए हैं कि भाई अब अवाम को जीने नहीं देंगे, मरने देंगे, क्योंकि वो मरने के लिए ही हुक्मरानी के लिए आए हैं। तो सर क्या समझते हैं कि ये हुकूमत तो आवाम को रिलीफ नहीं दे पाई, तो क्या आने वाली हुकूमत आवाम को रिलीफ दे पाएगी? हम तो उम्मीद रखते हैं कि वो भी दें। लोग सोच समझकर उनको वोट दें, लोग सोच समझकर उनको वोट दें, जो लोगों के मफाद में हो, उनके कौमी मफाद में हो, उनके पानी के लिए वोट दें, उन अपने बच्चों के नौकरी के लिए वोट दें, उनके एजुकेशन तालीम के लिए वोट दें। जो MPA MNA उम्मीदवार हुक्मरान धुर के आए उनके पास बिल्कुल अवाम उसमें ये तैयारी पकड़ लें, उनसे सवाल करें यहाँ स्कूल बनाओ, वोट देंगे। यहाँ मेरे बच्चों को नौकरी देंगे, वोट देंगे। यहाँ आटा जो है 30 रुपया तक पहुँचाओ तो वोट देंगे। चीनी 40 रुपए तक पहुँचाओ तो वोट देंगे। खाने पीने की अशिया की चीज़ें अमन अमान की सूरत हाल की गारंटी दो तो हम वोट देंगे। लोगों को अगवा करना बंद करवाओ तो वोट देंगे। लोगों को घरों पे बुलाकर बदमाशी करके उनको कत्ल करना बंद करो तो हम वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। ये लोग आम जो वोटर हैं वो समझें, क्योंकि ये इनके वफादार नहीं हैं, उनके बिल्कुल एंटी हैं, उनको ही लूटते हैं फूटते हैं। भाई हम तो एक टूथपेस्ट पे हम टैक्स देते हैं, दाल के किलो पे टैक्स देते हैं, एक रुपए की सुपारी है उन पे भी हम टैक्स देते हैं। टैक्स हमारा है और वो इमरान खान ये कह रहा है कि हम ये इतने जो पैसे दिए हैं हसास प्रोग्राम में, हम अपना पेट काट कर पैसे दिए हैं। आपके पैसे हैं, आपने फैक्ट्रियां बनाई हैं, आप इतने बड़े लोग हैं जो अपने घर से पैसे दे रहे हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं, ये हमारे पैसे हैं। इस वजह से हम बिल्कुल कहते हैं कि अवाम होशियार हो। बिल्कुल, आपने अशिया खुर्दनोश की बात तो की, आटा दाल चीनी वगैरह के बारे में बात की। अभी रिसेंटली बिजली की कीमतों में भी बड़ा इजाफा किया गया, और जो गैस के बारे में अभी आपको बताएं कि कल ही हमारे एक वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसने कहा कि हम गैस जो है हफ्ते में 3 दिन देंगे, हम गैस जो है दिन में 3 टाइम देंगे, यानी सुबह नाश्ते के टाइम, दोपहर को खाने के टाइम और रात को खाने के टाइम। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हमें अब हुकूमत के मुताबिक नाश्ता खाना पड़ेगा? हम्माद अजहर की कहने पे नाश्ता करना पड़ेगा? किस टाइमिंग पे हमें करना है ये हुकूमत हमें बताएगी। और अगर हमारा बच्चा स्कूल जाता है और वो नहा के गर्म पानी से जाना चाहता है और गीजर नहीं है, जबकि हम पेड कर रहे हैं उसको, गीजर के पैसों को हम पेड कर रहे हैं, तो हमें वो मुहैया नहीं है, तो क्या ये हम्माद अजहर का जो बयान है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं पहले कह चुका हूं, जो इनके कैबिनेट के जो वजीर हैं वो इतने तो बदतमीज हैं, वो पॉलिटिकल तौर पे बात ही नहीं करते, लोगों के बेहतरी भलाई में उनको बोलना आता ही नहीं है। उनको जो बात सियासी तौर पे रखनी चाहिए वो रख नहीं सकते, वो वजाहत कर नहीं सकते। अब वो हमारे बच्चों की जो 2 वक्त की रोटी पकती है गैस पे वो भी छीनना चाहते थे। और हर लिहाज से किस मामले पे मैं कहूँ कि इनकी कोई एक बात अच्छी हो तो मैं सारा हूँ, कोई भी बात अच्छी नहीं हो, जो भी वो बात करते हैं झूठ है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये आपका और हमका और वोटरों का काम है कि इस तरह के लोगों को वोट न दें और उनको रिजेक्ट करें। जो अवाम दोस्त हो उन लोगों को चुने और उनको MPA MNA बनाए और वो कैबिनेट बनाए तो कुछ न कुछ अपने लोगों के लिए कर सकते हैं। नहीं तो ये तो बिल्कुल जब से पाकिस्तान बना है उनका दादा, उनका बेटा, उनका पड़पोटा, पोता, भांजा,
इस तरह के लोग आ रहे हैं। गरीब लोग तो इक़्तिदार में आ नहीं सकते, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, उनको वो कर नहीं सकते। जो भी अच्छा आदमी है, जो भी बोलता है हमारे पाकिस्तान में कितने सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, सिर्फ वो बात रखते हैं उस वजह से। इसलिए ये अच्छे लोग नहीं हैं और इनको जाना चाहिए, और लोग इस तरह के लोगों को चुनो जो उनके दोस्त हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये तो हमारा शो था आज, जिसके बारे में हमने आपको मुल्की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। हमारे साथ जो मौजूद थे हैदर शाहानी साहब की बातें आपने सुनी। उनका कहना था कि अवाम वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करके ही अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। इनके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा, हम अगले प्रोग्राम में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।